नमस्कार दोस्तों, मैं सिमरन कौर आपके साथ। आप देख रहे हैं ज्ञानदीप चिकित्सा एवं शिक्षा समिति का अभिनव प्रयास। माहवारी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जागरूकता अभियान भोपाल। ज्ञानदीप चिकित्सा एवं शिक्षा समिति भोपाल द्वारा माहवारी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता अभियान के अंतर्गत राजधानी भोपाल सहित आसपास के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विभिन्न स्कूलों में किशोरी बालिकाओं को माहवारी से जुड़ी वैज्ञानिक जानकारी, स्वच्छता के उपाय एवं स्वास्थ्य सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा रहा है। समिति की सक्रिय सदस्य साक्षी गुप्ता, लोकेश मित्तल और रितेश मित्तल ने जानकारी दी कि अब तक 1000 से अधिक स्कूलों में अभियान संचालित किया जा चुका है, जिसमें हजारों छात्राओं को लाभ मिला है। इस अभियान के माध्यम से किशोरियों को यह समझाया जा रहा है कि माहवारी एक सामान्य जैविक प्रक्रिया है, जिससे डरने या शर्माने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय स्वच्छता और स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर सतर्क रहना जरूरी है। कार्यक्रम में छात्राओं को सैनिटरी पैड्स के सही उपयोग, संक्रमण से बचाव, पोषणयुक्त आहार, मानसिक स्वास्थ्य व सामाजिक भ्रांतियों के प्रति सजगता जैसे विषयों पर जानकारी दी जाती है। निःशुल्क वितरण और संवाद सत्र। अभियान के अंतर्गत हर स्कूल में निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण, हेल्थ एक्सपर्ट से संवाद और ऑडियो विजुअल माध्यम से जागरूकता सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। छात्राओं को प्रश्न पूछने और अपनी जिज्ञासाएं खुलकर व्यक्त करने का मंच भी दिया जा रहा है। साक्षी गुप्ता ने बताया कि समिति का उद्देश्य है कि कोई भी बच्ची जानकारी के अभाव में अस्वस्थ न रहे। ये अभियान न केवल एक स्वास्थ्य मिशन है, बल्कि एक सामाजिक जागरूकता आंदोलन भी बनता जा रहा है। अगले चरण में समिति इस अभियान को राज्य स्तर पर और अधिक विस्तार देने की योजना बना रही है। 2047 तक हमारे ज्ञानदीप की तरफ से हमारा क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है देश को विकसित बनाने के लिए, उसके लिए हम कार्यरत कर रहे हैं। उसमें बच्चों को क्या नई टेक्नोलॉजी के साथ में, बच्चों को नई टेक्नोलॉजी की प्रयासरत में, एआई के साथ में और अदर रोबोटिक्स के साथ में हमारा जो मेन फोकस रहता है वो हेल्थ केयर के साथ में उनको कैसे अलाइन करना है। जीडीए सर्टिफिकेशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से जीडीए का प्रोग्राम जो चलाया जा रहा है, उन बच्चों के साथ में हम ये वर्क कंप्लीट कर रहे हैं। अभी जो आपने बात कही, आपने 47 में विकसित भारत बनाना है। जी सर। ये सपना मोदी जी का भी है, यादव जी का भी है, लेकिन इस मुहिम में आपका योगदान क्या रहेगा? सर, इस मुहिम में हमारा जो योगदान है वो देश को आगे बढ़ाने के लिए जो भी आज की डेट में जरूरतें हैं, उन जरूरतों का हमारे माध्यम से और हमारी संपूर्ण टीम के माध्यम से वर्क किया जाए। जो सरकार की योजनाएं हैं, क्या इस योजनाओं में अपनी योजनाओं को शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं या सिर्फ खुद के ही इस पे आप मतलब उसको आगे बढ़ाते रहेंगे? नहीं बढ़ेंगे। सरकार की जो जितनी भी योजनाएं हैं उनके साथ में हम कोशिश कर रहे हैं उनके साथ में अलाइन होने के लिए, और उनके जो दिया गया है 2047 तक का नीति आयोग के माध्यम से जो पैरामीटर्स दिए गए हैं, उन पैरामीटर्स पर वर्क कर रहे हैं। जो मध्य प्रदेश फैमिली प्लानिंग एक अपना वो है हॉस्पिटल्स का, उन लोगों से आपका संपर्क हुआ है? सर, हम उसमें वर्क कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। लीजिए। मैं ज्ञानदीप चिकित्सा एवं शिक्षा समिति पे प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट पे हूँ। अभी आप लोगों ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है बच्चियों के लिए। जी। तो वो प्रोजेक्ट क्या है और कैसे उसका काम आप आगे बढ़ा रही हैं, क्या चल रहा है? सर, जो हमारा प्रोजेक्ट है खुलकर बात करें, महावारी एक सामान्य बदलाव, यह एक तरह का जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम है, जिसमें हम 8 साल से 15 साल की जो बच्चियां हैं स्कूल में पढ़ रही हैं, उनको फर्स्ट मेंस्ट्रुअल स्टार्टिंग जो होती है उसके बारे में एजुकेट करते हैं। बेसिक जो भी मेंस्ट्रुअल हाइजीन है उसके बारे में एजुकेट करते हैं, और साथ ही उन्हें हमारे ज्ञानदीप द्वारा बनाई गई एक इमरजेंसी पीरियड किट का वितरण करते हैं कि उन्हें जब भी पहली बार मेंस्ट्रुअल स्टार्ट होता है तो उस टाइम पे वो किट को वो यूज करके अब उस टाइम को बिना ट्रॉमा के बहुत अच्छे से रिकवर कर सकती हैं। हमारी ये एक सैंपल किट आपको मैं जो दिखा रही हूँ, ये हमारी ज्ञानदीप की इमरजेंसी पीरियड किट है। इसमें उनके यूज की सारी चीजें हैं जो इमरजेंसी में भी यूज कर सकते हैं। इससे मैडम इसको कैसे बना रहे हैं आप? जो किट है आप लोगों ने खुद ही मैन्युफैक्चरिंग की है? जी सर। और एनजीओ के माध्यम से आप स्कूल में वितरण कर रहे हैं, तो इसको तैयार करने में क्या खर्चा आ रहा है और अपने को कौन डोनेट कर रहे हैं? सर, अभी तो फिलहाल हमें पर्टिकुलर कहीं से डोनेशन नहीं आया है। हमारे जो समिति के मेंबर्स हैं उन्हीं सभी के डोनेशन से अभी ये किट हम बना के वितरण कर रहे हैं। पर किट हमें पड़ रही है अप्रॉक्स 20 से 25 रुपए की। अच्छा।
नहीं, जैसे आप निःशुल्क स्कूलों में बांटने जा रहे हैं, सरकारी भी है, प्राइवेट भी है, तो इससे अपने को क्या लाभ मिल रहा है? मतलब वो स्कूल वाले कुछ पे करने का कह रहे हैं? अभी तो कोई स्कूल वगैरह से पे नहीं है ये। इसमें आपने किस एज के बच्चों को शामिल किया है इस प्रोग्राम के अंदर? 8 साल से 15 साल तक की बच्चियों को। अभी इन बातों पे खुल के बात करने में बच्चों की झिझक पैदा होती है। जी जी। उसको कैसे आप डील कर रही है, कैसे में ये ला रही है कि खुल के बात करें आपसे? सर, उनके हम टीचर से बात करते हैं सबसे पहले तो, कि जो बच्चियां हैं उनको हम थोड़ा सा प्रिपेयर करें इस चीज पे बात करने के लिए। उसके बाद जैसे जैसे हम उनको धीरे धीरे ये चीज समझाते हैं कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है और उनसे उनके प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं, तो वो धीरे धीरे खुल के बात कर पाती हैं हमसे। इसमें आपसे जो स्कूल टीचर को शामिल कर रही है, उनके जो गार्जियन को शामिल कर रही है प्रोग्राम में? अभी क्योंकि हम स्कूल्स में प्रोग्राम कर रहे हैं मेनली, तो उसमें हम बच्चियों को ही शामिल कर रहे हैं। आगे चल के हमारा ये हम चाह रहे हैं कि हम जो उनके मदर्स हैं, जो पेरेंट्स बच्चों के हैं, हम उनको भी इन्वॉल्व करें, जिससे वो भी अपने बच्चों को घर पे आपने 1000 स्कूल कंप्लीट किए हैं, तो 1000 स्कूलों में आपको कितने बच्चे ऐसे पाए गए जिनमें पीरियड्स जागरूकता में के किसी लड़की को आया हो और आप लोगों ने किट दी हो, तो उनको स्कूल वालों ने कहा हो कि अभी हम जितने भी स्कूल्स में जा रहे हैं सर, एक्चुअली जो हम बात कर रहे थे अभी कि अभी बहुत ही कम उम्र में लड़कियों को, बच्चियों को पीरियड स्टार्ट हो रहे हैं जी। हर स्कूल में टीचर से जब हम बात करते हैं तो 1 या 2 बच्चे ऐसी होती हैं जिनको 4th क्लास में या 5th क्लास में ही पीरियड्स आ गए हैं, और उस टाइम पे उनको पता नहीं होता इस बारे में, तो उनको थोड़ा सा उस चीज में वो घबराती हैं, वो एक ट्रॉमेटिक मोमेंट होता है। तो ये किट उनके लिए लाभदायी है। आज भी गांव देहात में देखा जाए जी, इस विषय में बात करने के लिए आपने बहुत शर्म महसूस करते हैं जी। इसको जागरूक करने के लिए किस तरह का अभियान चला रहे हैं? सर, ये जो हमारा है ये प्योरली अवेयरनेस एंड एजुकेशन प्रोग्राम है। क्यों मैडम, जैसे अपन स्कूल में जाते हैं तो बॉयज भी रहते हैं एक ही क्लास के अंदर और गर्ल्स भी रहते हैं, तो उनको सेपरेट ले जाकर आप पूरा उनको मेंटली प्रिपेयर कर रही हैं या कंबाइंड क्लास में आप उनको? पहले सर हम उनको सेपरेट करके प्रिपेयर कर रहे हैं लड़कियों को, क्योंकि अभी तो वो अकेले में ही बात करने को तैयार नहीं है इस विषय पे, और अगर हम एक क्वेट उस पे बिठा देंगे, उनको एक साथ बिठा देंगे, तो वो खुल के हमसे सवाल नहीं कर पाएंगे। अच्छा, कितने बच्चों को अपन वितरण कर चुके हैं किट? अभी हमारा 1000 से 1500 बच्चों को तो भोपाल में वितरण कर चुके हैं। अभी मतलब चलता जा रहा है, और भोपाल में ही चल रहा है सर? भोपाल में करने का है या आजू बाजू के जिलों में? नहीं सर, हम भोपाल के अलावा हमें सपोर्ट सबका रहे, और हम चाहते हैं कि हम पूरे MP एंड पूरे इंडिया में ये कैंपेन चलाएं। वेरी गुड। कहाँ संपर्क करते हैं? ये जो आपने काम शुरू किया है जो आप किट्स बना रहे हैं, इसमें कितने परिवार को आपने काम दिया, रोजगार दिया है? इसमें 15 से 20 परिवार ऐसे हैं जो हमारे जो स्टाफ हैं, जो उनके जो परिवार में काफ़ी बेरोजगारी जैसा लगता है, तो वो लोगों ने हमारे यहाँ अप्लाई किया है। हमने उनको पर सेशन पहले ट्रेनिंग दी है, अपने ज्ञानदीप के द्वारा उनको ट्रेनिंग दी है किस तरीके से ये प्रिपरेशन होनी है, तो उसके बाद हमने उनको हायर करके उस चीज़ को आगे लेके जा रहे हैं। इसको संख्या जो परिवार में बढ़ाएंगे आप, या मतलब ये इसी तक मतलब से सीमित रहेगा? सर, जैसे जैसे इसका अपन को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स में कैंपेन करना है, ऑल ओवर इंडिया का टारगेट है अपना, तो उसके अकॉर्डिंग हमको काफ़ी जॉब्स की रिक्वायरमेंट भी रहेगी इसमें, और काफ़ी जॉब्स के अपन दे पाएंगे उन लोगों को। धन्यवाद सर। आप